हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्यौहार के सीज़न में अच्छे अच्छे खाने के लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो दिवाली को बनाएं खास इस मिनी खास्ता कचौरी के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बाज़ार में मिलने वाली मिनी खास्ता कचौरी, जो कि टेस्टी होने के साथ में लॉन्ग लास्टिंग भी है। बिल्कुल छोटी खुशबू से भरी और महीनों स्टोर होने वाली। इसे आप एक बार बना लो तो पूरी दिवाली टेंशन फ्री नाश्ता रेडी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो सबसे पहले हम कचौरियों की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए आधा कटोरी मूंग की दाल को हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे, एकदम आटे की तरह से। इस तरीके से मूंग की दाल को पीस के तैयार कर लेंगे। अब इसी जार में हम 1 चम्मच साबुत धनिया, साथ में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 सूखी लाल मिर्च, इसके बाद 1 चम्मच काली मिर्च डालकर इसे दरदरा पीसकर तैयार करेंगे। इसे हम बारीक नहीं करेंगे, इसे दरदरा सा रहने देंगे। इस तरीके से दरदरा सा पीस करके हमने इसे तैयार कर लिया हुआ है। मसाले को आप देख सकते हैं, बिल्कुल दरदरा सा है। अब हम आंच पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या पैन और इसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी या तेल, जो भी डालना चाहें वो डाल लें। अब इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई मूंग की दाल का पाउडर, जिसे हमने पहले ही पीसकर तैयार किया था। इसे धीमी धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनेंगे मूंग की दाल को। तो मूंग की दाल को भूनते वक्त आंच को हम धीमा ही रखेंगे। अगर तेज़ आंच में आप इसे भूनेंगे तो जल्दी से जल जाएगा और बढ़िया से मूंग की दाल नहीं भून पाएगी। तो इसे बिल्कुल ही धीमी आंच पर भूनें और जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए तब तक इसे भूनना है धीमी धीमी आंच पर, और गोल्डन होने तक इसे हम भूनेंगे। तो अभी ये सूखा है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच घी और ऐड कर लेते हैं। तो 1 चम्मच घी डाल लेने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा मूंग की दाल पतली हो जाएगी। तो पतली होने के बाद ये बहुत ही जल्दी से भून के तैयार हो जाती है। बस थोड़ा सा घी डालने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी से मूंग की दाल का कलर चेंज होने लगेगा और इसका एक एक रवा खिलने लगेगा और बहुत जल्दी से ये भून भी जाएगी। तो इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे, घी तेल ज़्यादा डालेंगे तो बहुत जल्दी से ये भून जाती है। इसका कलर चेंज होने लग गया है। बस 1 से 1.5 मिनट ही लगता है मूंग की दाल को भूनने में। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो ये जलने लग जाएगी मूंग की दाल। तो इसे हम नीचे उतार करके हल्का सा ठंडा होने देंगे चला करके। फिर इसमें हम जो कि दरदरे मसाले किए हुए थे, धनिया, जीरा और काली मिर्च वाला, उसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम नीचे में उतारने के बाद ही सारे मसाले मिक्स करेंगे और सारे मसालों को हम मसाले एक एक करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठा सारे मसाले मिक्स नहीं करेंगे। इस तरीके से जब 1 बाय 1 मसाले आप डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, तो ये दाल में बहुत अच्छे से मिक्स होंगे। इसके बाद हमने आधा चम्मच पुदीने का पाउडर डाला है, सूखे हुए पुदीने का पाउडर। इसे ज़रूरी डालें, इससे कचौरी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हींग और साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे मिक्स करके हम रख लेंगे एक साइड में। और अब हम लेंगे 5 से 6 चम्मच एक छोटी कटोरी के बराबर में हल्दीराम वाली भुजिया सेव या कोई भी नमकीन आपके पास जो भी हो वो लेकर पीस ले थोड़ी सी नमकीन को। और पीस करके नमकीन को इस स्टफिंग वाले मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। और अब इसमें मिलाएंगे पिसी हुई चीनी। तो 2 से 2.5 चम्मच पिसी हुई चीनी को भी डाल लेंगे, साथ में डाल करके अच्छे से मिला लेंगे मिक्सचर के अंदर में। इन कचौरियों का स्वाद जो होता है वो हल्का सा मीठा भी होता है, तो इसलिए थोड़ी सी चीनी को पीस कर ही डालें, खड़ी चीनी बिल्कुल भी ना डालें। और अब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। तो नमक हम सादा और काला दोनों मिक्स करके डालेंगे। तो हमने आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक दोनों ही डाला। इस समय नमक हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि बाकी की चीज़ें और भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है, उसके हिसाब से हमने डाला हुआ है। और इस समय सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि कौन सी चीज़ कम ज़्यादा है, तो वो इस समय इसमें ऐड कर लें। तो मसाले मेरे एकदम परफेक्ट से बने हुए हैं। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 2 से 2.5 चम्मच अमचूर का पाउडर खटाई के लिए। तो अमचूर को मिला लेने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे कि हम सोंठ का पाउडर बोलते हैं। तो इन सारे ही मसालों को ज़रूर ही मिलाएं, इससे कचौरी आपकी एकदम बाज़ार के टेस्ट वाली बनेगी। तो सोंठ के पाउडर को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच सफ़ेद तिल मिलाएंगे।
इसे हम साबुत ही मिक्स करेंगे। और यदि आप चाहें तो मसालों को पीसते समय थोड़ा सा दरदरा भी करके डाल सकते हैं, लेकिन खड़ी तिल डालेंगे तो इससे जब आप कचौरियाँ खाएंगे तो बहुत ही मस्त लगेंगी कचौरियाँ खाने में, इसलिए साबुत तिल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होगा। तो परफेक्ट सा मसाला कचौरियों का बनके स्टफिंग तैयार है। तो मसाले का टेक्सचर आप देख सकते हैं, दरदरा सा इसका मिक्सचर होना चाहिए। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़े से चॉप किए हुए काजू और किशमिश। तो किशमिश थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा रखेंगे। किशमिश यदि छोटी वाली है तो उसे साबुत ही डालें, और अगर बड़ी वाली है तो उसे 2 टुकड़ों में काट करके डालें। अब काजू किशमिश को भी मसालों में मिला लेंगे इस तरह से हाथ से, इसे दबा करके देख लेंगे, फिर कचौरी के अंदर स्टफ़ करेंगे। एकदम परफेक्ट सा स्टफिंग बनकर तैयार है। तो स्टफिंग तैयार करने के बाद अब हम कचौरी के लिए आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 कटोरी मैदे में आधा कटोरी बेसन मिक्स किया हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्ट ही खाली मैदे में ही इसका आटा तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसन डालने से क्या होगा कि कचौरियों का कलर जो है एकदम गोल्डन सा रहेगा, इसलिए हमने आधा कटोरी बेसन भी मिक्स किया हुआ है। अब इसके अंदर आधा चम्मच हमने अजवाइन मिक्स की हुई है और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे मिला लेंगे। सबसे पहले मैदे बेसन के अंदर में नमक और अजवाइन को मिक्स करने के बाद इसमें बीच में गड्ढा करके क्या करेंगे कि 1/4 कटोरी तेल को डाल करके खूब बढ़िया से मिला लेंगे मोयन को। तो मोयन इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। हमने 2 कटोरी मैदा और बेसन लेकर के लिया था, तो उसके अंदर 1/4 कटोरी हमने तेल का मोयन लगाया हुआ है, और इसे बांध के देख लेंगे। और फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सख्त सा डो तैयार करेंगे। तो इसका आटा हम गीला नहीं होने देंगे, थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे। तो आटे को अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद इसे क्या करेंगे कि 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे, हाथ वगैरह साफ कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी आंच पे कढ़ाई में तेल रख देते हैं गर्म होने के लिए, और तेल को एकदम धीमी आंच पे ही रखेंगे, जिससे तेल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो कचौड़ियाँ तलते वक्त उसमें फफोले पड़ने लग जाएंगे। तो तेल को आंच पर रख देंगे गर्म होने के लिए और आंच को कर देंगे धीमी। तब तक हम मैदे के डो को एक बार फिर से चकले पर चिकना कर लेंगे। बढ़िया से चिकना कर लेने के बाद क्या करेंगे कि इसकी लोई एक बराबर की काट लेंगे। तो हमने इसे 2 भाग में कर लिया। 2 भाग में करने के बाद एक भाग का इस तरीके से रोल कर लेने के बाद चक्कू से फटाफट से इसकी एक बराबर की लोई काट लेंगे। अब इसकी एक बराबर की लोई काट लेने के बाद क्या करेंगे कि इसकी हम स्टफिंग करेंगे। तो इसकी स्टफिंग करने के लिए क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट ही लोई को लेकर इस तरीके से गड्ढा कर लेंगे, और गड्ढा करके हाथों से ही इसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्टफिंग रख करके इसे बंद कर लेंगे, जैसे कि हम पराठे वगैरह की लोई को स्टफ़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो हमने बहुत ही कम मैदे की लोई बनाई हुई है, इसलिए इसके ऊपर में जो एक्स्ट्रा मैदा निकले तो उसे आप निकाल लें अगर आपने लोई ज़्यादा बड़ी रखी है। और अगर बहुत छोटी छोटी कम मात्रा में आपने मैदे की लोई ली है तो इसको थोड़ा सा दबा दें ऊपर से। तो इस तरीके से आप चाहें तो हाथ से ही दबा करके कर लें, और नहीं तो 1-2 बार लोई पर थोड़ा सा बेलन चला दें। सिर्फ 1 से 2 बार ही बेलन चलाएं, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। और इसके बाद थोड़ी थोड़ी स्टफिंग रख के स्टफ़ करके इस तरीके से इसे राउंड कर दें। तो बस सारी ही लोइयों को आप हाथ से ही गड्ढा करके स्टफिंग भरते जाएं, और नहीं तो 1-2 बार बेलन चला करके स्टफ़ कर ले। इसे स्टफ़ करना बहुत ही आसान है, हम लोग डेली ही कुछ न कुछ स्टफ़ करके बनाते ही रहते हैं। इस तरीके से स्टफिंग करके सारी कचौरियों को आप एक साथ स्टफ़ करके रख सकते हैं, और रख करके एक बार में ही इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक एक करके कचौरियों को तेल में डालेंगे। आप तेल देख सकते हैं कितना हल्का गर्म है। तो इस तरीके से हल्के गर्म तेल में जब कचौरियों को डालेंगे तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी कचौरियाँ बनके तैयार होंगी। इसमें फफोले एकदम नहीं आएंगे जब धीमी आंच में तेल आप गरम करेंगे। तो यदि तेज़ आंच में आप तेल गरम कर देंगे तो कचौरियों को डालते ही उसके ऊपर फफोले से आने लग जाते हैं। इसलिए तेल का हमेशा ही ध्यान रखें कि धीमी आंच में ही गरम करने के बाद ही उसके अंदर में कचौरियाँ डालें। और इसके बाद कचौरियों को हम धीमे धीमे से आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से चम्मच से आप जब आगे बढ़ाएंगे तो सारी कचौड़ियाँ एक रंग की एकदम से गोल्डन साइज़ पर कलर आएगा। तो बस इसे धीमी धीमी आंच पर गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो इसे बीच बीच में बस चम्मच से धीरे से धीमे धीमे से आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे।
तो आप देखेंगे कि ये अपने आप ही अलटती पलटती रहेंगी और एकदम ये गोल्डन सी तैयार होंगी और धीमे धीमे से इसका कलर चेंज होता हुआ सा दिखने लगेगा। अब आप इसे देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं। तो कचौड़ियाँ एकदम से गोल्डन सी फ्राई हो चुकी हैं। तो इसका एक्स्ट्रा तेल हम छन्नी से निकालते हुए निकालेंगे और तेल के अंदर तैयार कचौड़ियों को दूसरा बैच भी डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी ही कचौड़ियों को गोल्डन फ्राई करेंगे, एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो अब इन कचौड़ियों को तैयार करके ठंडा होने के बाद, जब ये खूब अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही इसे किसी डब्बे में या फिर जार में भर करके स्टोर करें। फिर ये 1 से 2 महीने तक आप इसे अच्छी तरीके से रख करके खा सकते हैं। अगर कचौड़ी को आप गर्म ही रख देंगे डब्बे या जार में तो उसमें नमी आ जाएगी, इसलिए पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही जार में रखें। तो एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ड्राई कचौड़ी कितनी बढ़िया से बन के तैयार हुई है, एकदम बाजार जैसी। तो दोस्तों आप भी इस ड्राई कचौड़ी को ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली के सीजन में। तो एक बार बना लेने के बाद इस कचौड़ी को आप चाय के साथ, नाश्ते के समय या फिर मेहमानों के आने पर भी सर्व कर सकते हैं। और यदि आप कहीं सफ़र में भी जा रहे हों तो इसे साथ भी ले जा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और अपने अनुभव को भी कमेंट ज़रूर ही करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, आप सभी को प्यार भरी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय।